सब्सक्राइब कीजिए गल्फ़ एक्सपर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गल्फ़ एक्सपर्ट चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी आदमी के नाम पर वीज़ा कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कभी किसी आदमी को या किसी आदमी से पासपोर्ट कॉपी लिया होगा वीज़ा निकालने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि वीज़ा कैसे निकालते हैं। अगर आप छोटा मोटा काम ये खुद कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी आपसे खुश होकर आपका प्रमोशन तो पक्का कर देगी। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं। इसके लिए हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। और उससे पहले जो है कफिल का जो स्मार्ट का आईडी कार्ड है या मंदूब का या मुदीर का स्मार्ट आईडी कार्ड को कार्ड रीडर के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर में और गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और सर्च बार में टाइप करते हैं www.moi.gov.qa। उसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारे सामने में इस तरह पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पर ई सर्विस, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश में कर लेते हैं इस पेज को भी और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। स्मार्ट कार्ड का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी उसी तरह कीजिएगा। ये सब काम मैं खुद पहले कर चुका हूँ और आपको बाद में बता रहा हूँ। ये सब काम जो है पहले से मेरा किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का नाम चूज़ कीजिए, कौन सी कंपनी में आप जो है वीज़ा डालना चाहते हैं। मैं इस कंपनी के नाम को हाइड कर दिया हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो सके। फिर यहाँ पर एक बार कंपनी का नाम चूज़ कर लीजिए नीचे में सेलेक्ट करके और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। वीज़ा सर्विस पे क्लिक करना है, इशू वीज़ा पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर में क्लिक कीजिए। अगर आपको वीपी नंबर याद है तो ऊपर में, अगर नहीं याद है तो नीचे में क्लिक कीजिए और जितना वीपी नंबर रहेगा, जितना वीज़ा रहेगा इस वीपी के थ्रू आपको शो करेगा। तो हमको जो है बंगाली फॉरमैन का वीज़ा डालना है तो ऊपर में क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं इसमें बंगाली फॉरमैन की वीज़ा है या नहीं है। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए इसमें बंगाली फॉरमैन की वीज़ा नहीं है तो हम फिर बैक जाते हैं। उसके बाद दूसरा वीपी नंबर में सर्च करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर सर्च कीजिए। देखिए यहाँ पर बंगाली फॉरमैन की वीज़ा शो कर रहा है। तो इसके सामने में यहाँ पर देखिए एक गोल का निशान बना हुआ, तो इसको चेक करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने में एक दूसरा पेज खुल जाएगा। पहले हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने में इस तरह एक दूसरा पेज खुल गया। उससे पहले हम पासपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पासपोर्ट नंबर है और ये फर्स्ट नेम हुआ, ये सेकंड नेम हुआ और लीमा ये लास्ट नेम हुआ। उसके नीचे देखिए यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिटी है और ये डेट ऑफ बर्थ हो गया और ये प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, पासपोर्ट का इशू डेट और ये पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको जो है वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना है। अगर 2 नाम है तो फिर भी चलेगा। लास्ट जो कम से कम 2 नाम चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नाम। अगर मान लीजिए किसी पासपोर्ट सिर्फ 1 नाम है तो दूसरा नाम हमको लेने के लिए उसका जो है फादर का नाम डाल दीजिए जो पासपोर्ट के दूसरे साइड में लिखा रहेगा। अब फादर का नाम डाल करके 2 नाम या 3 नाम इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है फादर का नाम, आप फादर का नाम उठा लीजिए। तो इस तरह 2 नाम या 3 नाम आपको मिल जाएगा। कम से कम 2 नाम चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम वीज़ा एप्लीकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर जैसे जैसे आपको मार्क करके दिखाया जा रहा है आपको खूब अच्छे से उसको पढ़ने के बाद रीड करने के बाद उसको कीजिएगा। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट नेम अरबी में टाइपिंग कर लिया, उसके बाद दूसरा नाम हम अरबी में टाइपिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम तीसरे नाम पे आ जाएंगे। अगर 2 ही नाम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह करके लिखेंगे। तो तीसरा नाम हमने टाइप कर लिया है और उसके बाद आ जाते हैं नेम इन इंग्लिश। उसमें हम फर्स्ट नेम टाइपिंग करेंगे। अब जो भी नाम है आपके पासपोर्ट में रहेगा वो नाम डालिएगा। स्पेलिंग बिल्कुल एकदम करेक्ट सही होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसलिए कि मिस्टेक होने के बाद जो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट नाम डाल दीजिए यहाँ पर।
उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ये कौन सा फॉर्मेट में डालना है, किस तरह डालना है, वो आपको जो है शो कर रहा है पहले से, तो आप ध्यान से उसी तरह डालिएगा। अब दूसरा फॉर्मेट में डालिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ के सामने में देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ की जगह में वो जगह का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कंट्री का नाम भी लिख दें तो चलेगा। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह कोई भी कंट्री का नाम लिख करके आप डाल दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसके नीचे में देखिए पासपोर्ट डिटेल है, जो अब होने ही वाला है। ये यहाँ देखिए पासपोर्ट डिटेल, इसमें जो है पासपोर्ट नंबर टाइपिंग कर दीजिए और इसके सामने में जो नॉर्मल लिखा हुआ है इसको नॉर्मल ही आप रहने दीजिए। पासपोर्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालने के बाद उसके सामने में देखिए पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है, तो पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी डालने के लिए जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, जिस तरह फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में कीजिएगा। दूसरा फॉर्मेट में करने से एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही सही डालना है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालें फिर भी कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पर जो ये ऑप्शनल है। ये सब कुछ डालने के बाद एक बार आप रिव्यू कर लीजिए और नीचे में देखिए कन्फर्म आएगा, कन्फर्म का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिव्यू करने के लिए दूसरा पेज खुल गया। आप चाहें जो एक बार जिसको अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। प्लस डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, पासपोर्ट नंबर है, नाम में कोई जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे से रीड करके उसके बाद यहाँ पर देखिए चेक का जो है बटन बना हुआ, चेक कर लीजिए उसको। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद हमारा जो है वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है, तो जो है वीज़ा जो अंडर प्रोसेस चला गया है, तो वीज़ा को हम कैसे चेक करेंगे, इसको जो है इसको आप पासपोर्ट का नंबर कॉपी करके दूसरी वेबसाइट में चले जाइए। वही वेबसाइट में इंक्वायरी में क्लिक कीजिएगा। इंक्वायरी में क्लिक करने के बाद वीज़ा सर्विस पर क्लिक करने के बाद वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग के लिए क्लिक कीजिए। उसके बाद पासपोर्ट नंबर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर कैप्चा नंबर डाल दीजिए। सबमिट पे क्लिक कीजिए तो आपका जो है पासपोर्ट का स्टेटस दिखाएगा कि ये जो है इसका क्या स्टेटस है। डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन या 3 दिन लगता है, नहीं तो 1 दिन में भी वीज़ा इशू हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो वीज़ा जब हमारा इशू हो जाएगा तो उसको जो है कैसे 300 रियाल पेड करेंगे। 300 रियाल पेड करने के बाद ये हमारा वीज़ा जो है हम इसको दुनिया के किसी भी कोने से निकाल सकते हैं और इस तरह हमारा वीज़ा रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है देखने के लिए मत भूलिएगा और दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इसकी तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।